अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक्स। कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक बहुत बड़े क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूं और यूट्यूब के ऊपर मोस्ट सर्च क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमसीएन एंड सीएमएस। मतलब एमसीएन और सीएमएस के अंदर फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है। और आपको अगर कॉपीराइट वर्क करना है या सीपीएम करना है तो आपको एमसीएन ज्वाइन करना चाहिए या सीएमएस ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा आपको ज्वाइन करना चाहिए, किसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, मैं सारा आपको यहाँ पर खोल कर रख दूंगा। वीडियो पूरी देख लीजिएगा। नए और चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपको बेस्ट डिटेल प्रोवाइड करूंगा और जो भी अब तक की मुझे इनके ऊपर इन्फॉर्मेशन है मैं सब निकाल के रख दूंगा। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा बाकी क्रिएटर्स की तरह, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स बल्कि 99.9% क्रिएटर्स को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि एमसीएन और सीएमएस के अंदर फ़र्क है और किसको आपने किस चीज़ के लिए ज्वाइन करना है। मतलब अगर आप कॉपीराइट करते हो ड्रामा सीरियल्स के ऊपर तो वो ड्रामा सीरियल जो है ना वो एमसीएन के साथ काम करके नहीं होते। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है कि ड्रामे अपलोड करने के लिए एमसीएन ज्वाइन कर लो, ये गलत है। एमसीएन जो है उसके ऊपर आप ड्रामा सीरियल्स नहीं कर सकते, मूवीज़ भी नहीं कर सकते, वो भी लिमिटेड होते हैं। तो क्या करना है और क्या चीज़ें हैं मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल बता दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वीडियो पूरी देख सकते हो क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंथी हो जाए। अगर आप लोगों को जस्ट चस्का लेना है तो आप अभी से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। खैर वीडियो को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कि एमसीएन और सीएमएस के अंदर एक्चुअल फ़र्क क्या है। एमसीएन का जो फुल फॉर्म है वो है मल्टी चैनल नेटवर्क और सीएमएस का फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब मल्टी चैनल नेटवर्क और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क है। अब कुछ ऐसे नेटवर्क्स हैं एमसीएन नेटवर्क्स जो कि सीएमएस और एमसीएन दोनों को सपोर्ट करते हैं। उनमें आप फ्रीडम लगा लें, ठीक है। अब फ्रीडम जो है ना, फ्रीडम एक्चुअल में एक सीएमएस भी है और एक एमसीएन भी है, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इनके साथ आप काम करके जो है ना नुकसान में रहते हो। ये आपको दोनों तरफ से डीलिंग कर देते हैं। लाइक मीडिया क्यूब है, मीडिया क्यूब भी एक सीएमएस एंड एमसीएन दोनों ही हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं ना ये एक एक मिनट की रिपोर्ट यूट्यूब को उठा कर दे रहे होते हैं। तो जब आपकी एक एक मिनट की रिपोर्ट यूट्यूब को मिलती है तो आप अगर कोई गड़बड़ करते हो ना तो वो फ़ौरन आपकी ट्रैक हो जाती है। तो आप लोगों ने उस एमसीएन को टारगेट करना है या सीएमएस को टारगेट करना है जो आपकी बात अपने तक रखे, उसको सिर्फ आपके रेवेन्यू से मतलब हो। वो अगर 30% लेके 70% आपको दे रहा है तो उसने आपके कंटेंट को मैनेज भी करना है और प्रोटेक्शन भी देनी है। अब अगर तो आप सीपीएम के लिए एमसीएन ज्वाइन कर रहे हो तो सीपीएम के लिए बेस्ट है एमसीएन, ठीक है। सीपीएम के लिए एमसीएन से बेस्ट सीएमएस कभी हो ही नहीं सकता। सीपीएम के लिए आपने एमसीएन इस्तेमाल करना है। एमसीएन में बेस्ट जो है ना, सबसे बेस्ट वो लेटसन और दीवान है, ठीक है। और उसके साथ 1 आरपीएम भी बीच में था, लेकिन जो टॉप के ऊपर चल रहे हैं वो है लेटसन और दीवान, ठीक है। इनके ऊपर आप सीपीएम जितना मर्जी कर लो, ये आपको बाकायदा स्पेसिफिक टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम इनके साथ वर्क कर चुके हैं, ठीक है। ये आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं जिनमें आपको ये प्रॉक्सीज भी देते हैं, वीपीएन वगैरह भी आपको कुछ मिलते हैं जहाँ से आप प्रॉपर सीपीएम जो है ना वो कर सकते हो। और आप यकीन करो कि 30-35 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया है इससे। तो आप सीपीएम जो है वो एमसीएन के थ्रू प्रॉपरली कर सकते हो। अब अगर आप चाहो कि अगर आप लोगों ने करना है कॉपीराइट, ठीक है। अब कॉपीराइट सीपीएम जो है ना एमसीएन के ऊपर भी होते हैं लेकिन छोटे लेवल का होते हैं। लाइक हम लोग जब कॉपीराइट करते थे ना तो हम एमसीएन के ऊपर करते थे हाईलाइट्स का, क्रिकेट की हाईलाइट्स डालनी। अब क्रिकेट की हाईलाइट्स में ना उसका एक मेथड है और मैं बहुत जल्द पूरा मेथड इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डालने वाला हूँ जो कि तकरीबन 4-5 लाख रुपए से कम कहीं से भी नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा एमसीएन के ऊपर कॉपीराइट वर्क करने वाला, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसमें आप हाईलाइट्स को डालते हो, हाईलाइट्स को आप लोगों ने ब्रेक डाउन करना होता है, उसको स्प्लिट करके आगे पीछे करके उसकी वॉइस को एडजस्ट करके आपने उसको डालना होता है। उसमें आपको जो एमसीएन है वो कंट्री ब्लॉक का एक स्पेसिफिक ऑप्शन दे देते हैं राइट्स मैनेजमेंट के अंदर। तो वहां से आप कंट्री ब्लॉक करते हो जिस भी कंट्री जो एक्चुअल में हाईलाइट्स होती है ना वो 2 कंट्रीज के अंदर होती हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ना तो उसमें पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक कंट्री उसको आगे से जो है ना वो हैंडल कर रही होती है, उसका आईसीआई कर रही होती है या उसकी जो पूरी मैच की ऑब्जर्वेशन होती है ना उसकी वो मैनेजमेंट कर रही होती है। तो उसमें आपने उस कंट्री को ब्लॉक करना होता है जो मैनेजमेंट कर रही है। लाइक इंडिया और पाकिस्तान में मोस्टली इंडिया ही करती है तो हम लोग मोस्टली इंडिया को ही जो है ना ब्लॉक कर देते हैं, या कभी कभी हमें पाकिस्तान को भी ब्लॉक करना पड़ता है। तो फिर अगर दोनों ही ब्लॉक कर देंगे तो ऑडियंस कहाँ से आएगी, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। ये लोग भी हमारी मुल्क की मैच को देखते हैं, ठीक है। तो छोटे टाइम जो छोटे एमसीएन के ऊपर जो है ना आप कर सकते हो कॉपीराइट, लेकिन जो बड़ा है ना लाइक आप कहो कि आपने मूवीज अपलोड करनी या ड्रामा सीरियल्स अपलोड करने, ये कंटेंट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, ये सीएमएस में आते हैं और सीएमएस ज़्यादा तगड़ा होता है एमसीएन की निस्बत।
लेकिन उसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि CMS के अंदर जो आपकी पेमेंट है ना वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलती। CMS में आपको पेमेंट ऐसे मिलती है कि मैं ऑनर हूँ, एक CMS मेरे पास है, मैंने उसमें 5-6 बंदे लिंक किए हुए, अब उन सबकी जो पेमेंट है ना उनके चैनल की वो मेरे पास आनी है, मेरे पास जो फादर अकाउंट होगा उसके अंदर आनी है, मैंने फिर आपको यूटिलाइज करके आपके हिसाब की आपको पेमेंट देनी है। तो अगर तो मैं ट्रस्टेड हूँ तो आप सेफ हो, अगर मैं ही ट्रस्टेड नहीं हूँ तो आपके पैसे भी गए और मैं खाता रहूँगा। ये होते हैं CMS के अंदर डिसबेनिफिट। तो अगर आपने CMS ज्वाइन करना है तो आपने उस ही बंदे से के थ्रू ज्वाइन करना है जो ट्रस्टेड हो और आपको पता हो कि यार ये मेरी पेमेंट नहीं खाएगा, क्योंकि 30-40 लाख रुपए की जब आपकी पेमेंट बनती है ना तो बड़े बड़ों के ईमान बिगड़ जाते हैं। तो मोस्टली CMS चलता भी इंडिया में ही है, इंडियंस ही हैंडल कर रहे होते हैं, और मैं किसी को भी किसी भी कंट्री को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें ट्रस्ट का बहुत इशू आता है। ओवरसीज कंट्री होती है, दूसरी कंट्री में ट्रस्ट का बहुत इशू आता है। तो ड्रामा सीरियल्स और मूवीज लाइक आरजे एंटरटेनमेंट मीडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वो मूवीज डालते पूरी, तो वो सारे CMS के ऊपर ही काम कर रहे हैं। MCN के ऊपर आप CPM कर सकते हो और दबा के कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कुछ और भी टूल्स मिलते हैं, उनमें आपने कंट्री को भी ब्लॉक करना होता है। MCN के साथ जो है CPM करने के लिए सिर्फ 1 या 2 टूल्स को यूज करके CPM नहीं होता। जब आपने 30-40 लाख रुपए की महीने की गेम डालनी है ना, तो फिर उसके लिए आपको प्रॉपर टूल्स का आइडिया होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए आपने करना कौन सा है। मैं आपको कुछ नेटवर्क्स के नाम जो है ना वो हाईलाइट कर देता हूँ, जो सिर्फ MCN है या जो जोनो सपोर्ट करते हैं, जिसमें लेटसन पहले नंबर पे है, जो कि MCN और CMS दोनों जो है ना सपोर्ट करते हैं, उनके साथ बात करनी पड़ती है, वो फिर आपको आगे जो है ना उस चीज़ का एक्सेस दे देते हैं। उसके बाद जो है फ्रीडम भी है, लेकिन फ्रीडम में थंब मिली अफिलिएट का CMS आते हैं जो कि बिल्कुल बेकार है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। उसके बाद जो है एक और है जेनेसिस स्टूडियो है, इसमें भी MCN और CMS दोनों आते हैं, और भी 2-4 हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नेटवर्क है। मीडिया क्यूब है, मीडिया क्यूब रिकमेंडेड नहीं है, मीडिया क्यूब भी 1-1 मिनट की रिपोर्ट आपकी आगे देते हैं, तो वो आपको डीलिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ओनली CMS है, ओनली CMS, उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी गूगल के ऊपर, क्योंकि वो एक अनऑफिशियल प्राइवेट बंदा सपोर्ट कर रहा होता है उसको, और वो कोई भी मेरी तरह का या आपकी तरह का बंदा अपने एक CMS बना के बैठा होता है, जिसमें उसने कंटेंट आईडी लिया होता है यूट्यूब की तरफ से म्यूजिक चैनल के ऊपर या किसी और चैनल के ऊपर प्रॉपरली, और वो उसको मैनेज करके आगे अपने जो उसके साथ यूजर्स अटैच होते हैं उनके अंदर भी उसको शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आप काम करते हो, लेकिन वो बंदा आपने हमेशा ट्रस्टेड ही ढूंढना है। तो आई थिंक आपके कंसर्न्स तो क्लियर हो गए होंगे कि CMS और MCN के अंदर फर्क क्या है। आप लोगों ने अगर कोई काम करना है तो आपने कौन सा करना है। आजकल USA कॉपीराइट वर्क भी चल रहा है, मेरे पास काफ़ी डिमांड भी आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर भी और कमेंट्स में भी कि उसके ऊपर भी वर्क करो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। मैं बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें आपको देने वाला हूँ, जिससे आप अपना मंथली अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो चैनल के साथ टाइटली होल्ड करके रहिएगा, और कोई भी आपको क्वेश्चन होता है ना व्हाट्सएप पे लाजमी पूछा करें, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपकी वीडियो के अंदर ही आपकी जो है ना वो कंसर्न्स क्लियर करें या कमेंट्स के अंदर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।